शारीरिक लिंग भेद की यहाँ पर मेरे हिसाब से बात नहीं हो रही। एक तर्क हम ये ले सकते हैं कि आचार्य ने बुद्धि को ही स्त्री बोला। जैसे बुद्धि तुम्हारी स्त्री हो जाए और वो यदि बुद्धि तुम्हारी एक जगह टिके ना और बार बार आगे पीछे भागे तो मैं उसको व्यभिचारिणी स्त्री बोलूँगा या दुष्टा स्त्री बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह आगे पीछे घूम रही है। बुद्धि को स्त्री रूप में काफ़ी संतों ने इस्तेमाल में किया। और दूसरा, हम एक ये परिप्रेक्ष्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यदि हम थोड़ा सा वैज्ञानिक तल पर चले जाएं तो उनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए जाते हैं। हर एक मनुष्य में मैस्कुलिन पुरुषैन गुण भी होते हैं और फेमिनिन स्त्रैन गुण भी होते हैं। पुरुष के गुण, जैसे पुरुष में साहस है, यदि तुम में साहस ज़्यादा तो तुम में पुरुषत्व ज़्यादा है। यदि तुम में दया भाव ज़्यादा है, कंपैशन ज़्यादा है, तुम में स्त्रैन गुण अधिक है। यदि तुम मैथमेटिशियन हो, हर चीज़ को गणित में ले रहे हो, हर चीज़ को एनालिटिकली सोच रहे हो, तुम में पुरुषत्व ज़्यादा है। यदि तुम एक क्रिएटिविटी का सृजन कर पा रहे हो तो तुम्हारे में स्त्रैन गुण की प्रबलता है। इसको कुछ ऐसे समझिए जैसे हर एक व्यक्ति की बॉडी वातज पित्तज या कफज होती है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि उसकी बॉडी में केवल कफ ही कफ है। यदि केवल कफ ही कफ रह जाएगा यानी डेट मीन्स बंदा तो खत्म हो गया। बॉडी में तीनों के तीनों गुण रहते हैं, बॉडी में तीनों के तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे प्रकृति में सत्व रजस तमस गुण है, तुम्हारे भीतर भी सत्व रजस और तमस गुण है। सत्व गुण मैंने ये कि तुम सुख मिला, ज्ञान मिला। राजसिक मैंने कि तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। और तमस मैंने दुख रूप, अज्ञान रूप, जड़ता। अब जब हम नींद में जाते हैं तो वहाँ पर तमस का डोमिनेंस हो जाता है। जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसमें रजस का डोमिनेंस हो जाता है। और जब हम ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, जब हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं तो उसमें सत्व का डोमिनेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये तीनों तो वेरिएशंस करते ही रहते हैं। इसी तरह से मैं एक और डिवीजन आज आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ जो है स्त्रैन और पुरुषैन गुणों की। जैसे आपको कहा गया, जैसे पुरुष यदि आप में साहस ज़्यादा है, यदि आप में लॉजिकल एबिलिटी ज़्यादा है तो आपको बोला जाएगा कि पुरुषत्व गुण आप में ज़्यादा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर लिंग। आपके मेल फीमेल होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके गुणों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। दूसरा, यदि आप देना जानते हो तो आप पुरुष सत्व गुण अधिक लिए हुए हो। और यदि आप ग्रहण करते हो सब कुछ, सबकी सुन लेते हो, मुस्कुराते रहते हो, दैट मीन्स फेमिनिन डोमिनेंस अधिक है। यदि आप मेथडोलॉजी के अनुसार चलते हो, वैचारिक रूप से चलते हो तो आप में पुरुषत्व गुण ज़्यादा है। और यदि आपकी कल्पना अधिक है तो आप में स्त्रैन गुण अधिक है। तो ये एक मोटा मोटा आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर फ़र्क हम डाल रहे हैं। और मेरे देखे आचार्य ने ज़रूर इन्हीं बातों को लेकर के चिंतना, इन्हीं बातों को लेकर के सूत्र आपके समक्ष हम लोगों को दिए। कारण जिसका विवाह नहीं हुआ फिर क्या उसके लिए सूत्र वैलिड नहीं होंगे? नो, उसकी बुद्धि ही उसकी स्त्री है और उसके गुणों के हिसाब से अब तुमको अपने आप जज करना है कि किस टाइम पे तुम अधिक फेमिनिन होते हो और किस टाइम पर अधिक आप मैस्कुलिन होते हो। क्योंकि यदि लिंग की बात होगी तो वो बहुत बायोलॉजिकल हो जाएगा, वो फिट नहीं बैठेगा इन सूत्रों में। तो ये आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, आपको समझाए गए, इनके हिसाब से आप स्त्री जहाँ पर भी लफ्ज़, जहाँ पर भी अक्षर इन सूत्रों में आएगा, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के अर्थों को समझेंगे। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और दूसरा स्त्री हमारी जो बुद्धि है इसको भी आप अपनी स्त्री मान सकते हैं। बुद्धि आपकी स्त्री है क्योंकि बुद्धि के बगैर आप चलते नहीं हो। सूत्र पे आते हैं। मूर्ख शिष्यो उपदेशेन
देखिए, यदि आप ट्यूबवेल के पास खड़े हुए हो और वहाँ पर एक प्याला ले जाओ जिसमें चाय आप पीते हो, तो वह चाय के प्याले में ट्यूबवेल का पानी आप भर नहीं पाओगे। आप नर्सरी के बच्चे को विलियम शेक्सपियर के इतिहास का साहित्य पढ़ाना शुरू कर दोगे तो वह समझ ना पाएगा। उसके लिए एक लेवल चाहिए, उसके लिए एक पात्रता चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा कि मूर्ख शिष्य उपदेशेना, कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, नंबर 1। नंबर 2, दुष्ट स्त्री भरेण च, और दुष्ट व्यभिचारी स्त्री का पालन पोषण करना। यानी कि तुम्हारी जो बुद्धि, यदि उसमें जड़ता अधिक है, यदि उसमें राजसिकपन अधिक है, यदि वो हमेशा 2 के 4 बनाना, 4 के 8 बनाना, 8 के 16 बनाना, 16 के 32 बनाना, इसके ही लिए आगे पीछे दौड़ती रहती है, एक संकुचित होकर के एक तरफ एकाग्र होकर के नहीं बैठ पा रही, तो वह व्यभिचारिणी बुद्धि है। दुखिदयी संप्रयोगेन, और जो दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखते हैं, दुखी व्यक्ति वह है जो हमेशा इसी बात के लिए परेशान हो रहा है कि कल क्या होगा। वो महामूढ़ है कि कल क्या होगा। जो आज हो रहा उसको सही से बिताओ। पंडितोपय वसीदति, बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो बात ध्यान रह जाएगी, यदि तुम बुद्धिमान हो, पहले तो पात्रता देखो, कहीं तुम तो नहीं मूर्ख शिष्योपदेशन में आ रहे। पात्रता देखिए कि आप बुद्धिमान हो, तभी इन सूत्रों को समझ रहे हो। तो 3 चीज़ें आपने याद रख लेनी है। नंबर 1 कि कभी भी मूर्ख को उपदेश नहीं देना, उसकी पात्रता बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इतनी करुणा आप में होनी चाहिए, पर उसको आप समझाना शुरू कर दो, वो गलत हो जाएगा। मुझे एक कथा याद आती है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य रहे, और उनके गुरु भाई, शायद उनका नाम रामू रहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर रामू ही रहा होगा। रामू के घर में, रामू जिस कुटिया में रहा करते, रामू जिस कमरे में रहा करते, उन्होंने मंदिर बना रखा था। उस मंदिर में अनेकों देवी देवताओं के चित्र लगा रखे थे। और जब भी नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जाया करते तो जाकर के देखते कि वह तो उन्हीं की पूजा में व्यस्त बैठा हुआ है। नरेंद्र बोलते कि तुम एक को पकड़ो, एक को पकड़ के अपने मार्ग पर चलो तो तुम्हारी जरूर उन्नति होगी। रामू बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझको तो देव पूजा करनी है, देव उपासना करनी है। रामकृष्ण परमहंस के पास नरेंद्र ने जाकर के यह सारी बात बताई कि मैं रामू को देखता हूँ, मुझे बहुत दुख आता है कि भाई वो पूरा दिन इसी में ही, उसका केवल बाहरी सफाई करने में, श्रृंगार करने में, इसमें ही समय बीत जाता है और उसकी कोई उन्नति नहीं हो पा रही साधना के पथ पे। रामकृष्ण परमहंस ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया, पर कुछ भी बोले नहीं। एक दिन की बात है, रामू अपनी पूजा में संलग्न थे और नरेंद्र पास में आए। नरेंद्र ने स्पर्श से दीक्षा दी। जैसे स्पर्श से दीक्षा दी तो रामू तो आंख बंद करी, आंख बंद करके हफ्ता भर तक उस जगह से हिला ही नहीं, निर्विकल्प समाधि में उतर गए। और जैसे ही उठे तो उन्होंने अपनी सारी की सारी मूर्तियों को एक झोले में उठाया और झोले में उठा करके बाहर फेंका समुद्र में। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को बहुत डांटा कि तुमने कुपात्र को, जो अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचा है, उसको ऐसा ज्ञान दिया क्यों, ऐसी दीक्षा तुमने करने का साहस भी कैसे किया। बहुत डांटा और कहते रामू उस दिन के बाद से पगला से गए, क्योंकि पात्रता इतनी नहीं थी। यही आचार्य चाणक्य समझा रहे हैं कि मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, जिसका जितना लेवल है उतना ही समझाना चाहिए। बहुत ही प्रयत्न करो तो थोड़ा थोड़ा उसका लेवल को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा तुमको दुखी होना पड़ेगा। दूसरा, जिसकी स्त्री दुष्ट है, दुष्टा है, वह विचारिणी है, उसका भी पालन पोषण नहीं करना चाहिए। यानी कि जिसकी बुद्धि आगे पीछे घूमती जा रही है, जो बैठा तो कथा में है पर उसका ध्यान इसमें है कि इस कथा में फलां सेठ आया हुआ है, उसके साथ अपना तार जोड़ लिया जाए कि अपना फिर बिजनेस भी आगे बढ़े। ऐसे व्यक्ति से भी किनारा कर लेना चाहिए। और तीसरा,
दुखी के पास इतना नहीं बैठना चाहिए जो हमेशा इसी गिलानी में है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है, मेरे पास एक ही मकान है, मेरे पास 2 मकान क्यों नहीं है, मेरे पास बंगलो क्यों नहीं है, मेरे पास विला क्यों नहीं है। ऐसे 3 के साथ यदि तुम बैठोगे, क्योंकि ज़िंदगी में जो तुम्हारे कर्म हैं उन्हीं के अनुसार तो तुम सुख या दुख का उपभोग करोगे। तो अपने पुण्य को बढ़ाओ, ऐसी बातें जहाँ पर हो रही हों, जहाँ पर तुमको ज्ञान श्रवण का मौका मिल रहा हो, ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करो तो तुम्हें सही मार्ग मिलेगा और तुम कभी दुखी नहीं होगे। तो ये बहुत सुंदर आचार्य चाणक्य ने हमारे सामने सूत्र दिया कि 3 इन लोगों से हमेशा दूरी बना ले। एक बुद्धिमान व्यक्ति, यदि तुम मूर्ख हो तो इनके साथ चिपट जाओ, अपनी बुद्धि को यहाँ वहाँ भगाओ। अगला श्लोक, 5वां श्लोक समझते हैं क्या।